और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पुणे रेप कांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब तक आरोपी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी है। हालांकि कई सारी टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। पुलिस की मामले में परिवहन मंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है। स्वारगेट डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। लगभग 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और ऐसे में जो कई टीमें हैं वो अभी तक आरोपी की तलाश हालांकि कर रही हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए परिवहन मंत्री ने स्वारगेट डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये है कि आखिर बीटी के गुनाहगार जो हैं वो कब गिरफ्त में होंगे, कब तक फरार चलते रहेंगे, पुलिस को सफलता आखिर कब मिलेगी। कई सारी टीमें क्योंकि आरोपी की तलाश कर रही हैं, लेकिन ऐसे में अब तक आरोपी गिरफ्त में क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आज सत्यप्रकाश, बड़ा सवाल इसको लेकर लगातार यही है कि आखिर गुनाहगार कब गिरफ्तार होंगे। कई सारी टीमें हालांकि तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल, देखिए पुणे बस में महिला के साथ रेप मामले में आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। दरअसल जो आरोपी है वो हैबिचुअल अपराधी, इस तरह की जानकारी मिली है। हालांकि कोई मोबाइल नहीं होने की वजह से पुणे पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुणे पुलिस की 8 टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लगातार अपराधी की लोकेशन तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुणे पुलिस को जो है कामयाबी नहीं मिली है। उसका प्रमुख जो कारण है कि अपराधी हैबिचुअल है। अपराधी को कैसे बचकर निकलना है, कैसे पुलिस को गुमराह करना है, इसकी पूरी जानकारी है। और यही वजह है कि पुणे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि तो सत्यप्रकाश, क्या अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के? देखिए, सीसीटीवी लोकेशन के अलावा पुलिस का हाथ कुछ अब तक लगा नहीं है। हालांकि पुलिस ने पहचान जरूर कर लिया है कि अपराधी कौन है, और यही वजह है कि जानकारी निकलकर सामने आई कि अपराधी जो दत्तात्रेय है उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है और हैबिचुअल क्रिमिनल है। तो इस वजह से पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि चूंकि जानबूझकर वो अपने साथ मोबाइल नहीं रखा है, जिससे पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए। और यही वजह है कि पुलिस को सिर्फ मोबाइल लोकेशन के आधार पर या प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है उसके आधार पर जो है लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि पूरी रात जो है छानबीन की गई है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि आरोपी तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि न सिर्फ पुलिस के ऊपर बल्कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। विरोधी पक्ष लगातार हमलावर है कि महिलाएं देश में, खासकर महाराष्ट्र में, मुंबई में सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर आज जो है सिंधे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है मंत्रालय में आज बैठक बुलाई गई है, या कहा जा सकता है कि आपातकालिक बैठक है, क्योंकि उन्होंने तुरंत जो है इस बात की घोषणा की कि जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा खुद अजीत पवार दादा ने कहा है कि जो अपराधी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो समझिए कि मामला कितना गंभीर है। और यही वजह है कि न सिर्फ पुणे पुलिस बल्कि सरकार भी लगातार इस पूरे मामले में पुलिस को सहयोग कर रही है कि आप तुरंत जो है इस अपराधी को पकड़िए और जो है कहीं कहीं जो पीड़िता है उसे न्याय दिलाने का काम कीजिए। लेकिन इस पूरे मामले में सत्यप्रकाश, पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, पुलिस डीसीपी जो समिता पाटिल है, उन्होंने कल मीडिया से बातचीत देर शाम की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि चूंकि अपराधी की पहचान हो गई है, अपराधी की लोकेशन से नहीं मिल पा रही है, और रही बात हो अपराधी के क्रिमिनल बैकग्राउंड की, तो उसकी भी जांच जो की जा रही है। कहाँ भाग सकता है अपराधी, वारदात के बाद किस दिशा में गया है, उसकी लोकेशन पुलिस को जरूर मिल रही है, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है इसलिए पुलिस को उस तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जल्द पुलिस गिरफ्तार करने की इस तरह की बातें सामने आ रही है कि पुलिस की टीमें जो है कहीं कहीं उसके अदर्स जो लोकेशन है, तांत्रिक व्यवस्था है, उस पर नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।